अमेरिका, चीन, रूस और ईरान, पूरी दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। जहां एक तरफ खाड़ी देशों में तनाव चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की गलियों से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने सीधे लंदन के शाही महल बकिंघम पैलेस की नींव हिलाकर रख दी है। व्हाइट हाउस के गलियारों में इस वक्त ईरान और इजराइल की जंग को लेकर माथापच्ची चल रही थी, लेकिन तभी अचानक अमेरिका के सबसे रसूखदार शहर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी उम्मीद खुद किंग चार्ल्स तृतीय ने भी नहीं की होगी। ये मामला किसी मिसाइल या परमाणु बम का नहीं है, बल्कि उस स्वाभिमान का है जिसे आज से 177 साल पहले छल और कपट से भारत की धरती से कोसों दूर ले जाया गया था। न्यूयॉर्क में जब किंग चार्ल्स का सामना जोहरान ममदानी से हुआ तो कूटनीति की सारी मर्यादाएं एक तरफ रह गईं और मेयर ने सीधे राजा की आंखों में आंखें डालकर वो सवाल पूछ लिया जिसने ब्रिटेन के कानूनी मालिकाना हक के दावों की धज्जियां उड़ा दी। क्या वाकई दुनिया के सबसे ताकतवर देश के दिल में अब भारत के उस बेशकीमती खजाने के लिए हमदर्दी जाग उठी है, या फिर ये ब्रिटेन को उसके काले इतिहास का आईना दिखाने की एक नई वैश्विक शुरुआत है? इस एक घटना ने पूरी दुनिया के मीडिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं बल्कि भारत की उस लूटी हुई विरासत का सबसे बड़ा जख्म है जो आज भी हरा है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ जज्बात की नहीं है, इस बार बात कानून की है, कूटनीति की है और उस जिद की है जो अब 2026 में भारत के बढ़ते कद के साथ और भी मजबूत हो गई है। न्यूयॉर्क के मेयर ने जिस बेबाकी से कोहिनूर को भारत लौटाने की बात कही, उसने ब्रिटेन के उस डर को दोबारा जिंदा कर दिया है जिसे वो दशकों से ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट के पीछे छिपाता आया है। मगर सवाल यह है कि आखिर ब्रिटेन इस एक पत्थर के टुकड़े के लिए इतना परेशान क्यों है? क्या वाकई इसे लौटाने का मतलब ब्रिटेन के शाही खजाने का दिवालिया हो जाना है? ये पूरा खेल समझने के लिए हमें आज की हेडलाइंस से थोड़ा पीछे हटकर उस हकीकत को समझना होगा जो अक्सर किताबों में दबा दी जाती है। ब्रिटेन हमेशा से कहता आया है कि कोहिनूर उन्हें कानूनी तौर पर मिला था, यानी उन्होंने इसे चुराया नहीं बल्कि जीता था। लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर ने इसी कानूनी शब्द पर वार किया है। उन्होंने साफ कर दिया कि जो चीज औपनिवेशिक दबाव और एक मासूम बच्चे के अंगूठे का निशान लेकर छीनी गई हो, उसे कानूनी कहना दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। किंग चार्ल्स तृतीय, जो इस वक्त अपनी ताजपोशी के बाद दुनिया के दौरों पर निकल रहे हैं, उनके लिए यह पल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अमेरिका का एक मेयर ये कह रहा है तो इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है बॉस कि अब तक जो मुद्दा सिर्फ भारत और ब्रिटेन के बीच एक कूटनीतिक फाइल बनकर दबा हुआ था, वो अब इंटरनेशनल एजेंडा बन चुका है। न्यूयॉर्क जैसे शहर के मेयर का ये स्टैंड लेना बताता है कि अब ग्लोबल लेवल पर ब्रिटेन की उस म्यूजियम वाली डकैती को स्वीकार किया जाने लगा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पिंच है। ब्रिटेन ने अपने चारों तरफ कानूनों की ऐसी दीवार खड़ी कर रखी है जिसे भेदना किसी भी देश के लिए नामुमकिन जैसा लगता है, और इस दीवार का नाम है ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1963। ये एक्ट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के दम पर अंग्रेज आज भी सीना तान कर घूमते हैं। इस कानून के मुताबिक ब्रिटेन के नेशनल म्यूजियम अपनी कलेक्शन में मौजूद किसी भी चीज को परमानेंटली यानी हमेशा के लिए वापस नहीं कर सकते। मतलब साफ है, उन्होंने खुद ही एक ऐसा नियम बना लिया कि हम चाहकर भी नहीं लौटा सकते। क्या ये बात गले उतरती है? बिल्कुल नहीं। ये तो वैसा ही हुआ कि किसी की घड़ी छीन लो और फिर नियम बना लो कि मेरा हाथ अब खुलेगा ही नहीं। लेकिन 2022 में ब्रिटेन ने एक और चाल चली। उन्होंने चैरिटी एक्ट 2022 पेश किया। दुनिया को लगा कि शायद अब रास्ता खुलेगा, क्योंकि इसमें कहा गया कि नैतिक आधार पर चीजें लौट आई जा सकती हैं। लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक दिखावा निकला। जानकारों का कहना है कि यह छूट इतनी मामूली है कि कोहिनूर जैसे क्राउन ज्वेल यानी शाही संपत्ति पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ब्रिटेन आज भी उस पुराने ढर्रे पर अड़ा है कि जो ले लिया वो हमारा है। पर भाई, असली सस्पेंस तो कोहिनूर के इतिहास में छिपा है। ये हीरा कहां से आया और कैसे ये श्रापित होने के बावजूद अंग्रेजों के ताज की शोभा बन गया, इसकी कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। कोहिनूर का जन्म भारत की गोलकुंडा खदानों में हुआ था, जो आज के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का इलाका है। कुछ लोग तो इसे पौराणिक काल की स्यमंतक मणि तक कहते हैं। 1840 के दशक में एक अंग्रेज अफसर
थियो मेटकाफ ने अपनी मार्च की रिपोर्ट में लिखा था कि ये हीरा भगवान कृष्ण के जमाने का है। हालांकि इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल कहते हैं कि यह शायद किसी सूखी नदी के तल में मिला था। सोचो, जो हीरा कभी मुगल बादशाह शाहजहां के मयूर सिंहासन की रौनक हुआ करता था, उसे 1739 में ईरान का लुटेरा नादिर शाह दिल्ली से लूट कर ले गया। उसी ने पहली बार इसे देखकर चिल्लाया था, कोह-ई-नूर, जिसका मतलब होता है रोशनी का पहाड़। इसके बाद यह हीरा ईरान से होता हुआ अफगानिस्तान पहुंचा और फिर 1813 में पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह के पास वापस भारत आया। महाराजा रणजीत सिंह के लिए यह हीरा सिर्फ एक गहना नहीं था, यह सिख साम्राज्य की आन बान और शान था। लेकिन असली धोखा तो तब हुआ जब महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई। अंग्रेज तो गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे ही थे। उन्होंने पंजाब को कमजोर किया और 1849 में सिर्फ 10 साल के मासूम महाराजा दलीप सिंह को अकेला पाकर उनसे लाहौर की संधि पर दस्तखत करवा ली। इस संधि की एक शर्त ने भारत का दिल चीर दिया। वो शर्त थी कोहिनूर को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के हवाले करना। सोचिए, एक बच्चा जिसे यह भी नहीं पता था कि वो क्या खो रहा है, उससे उसकी विरासत छीन ली गई और अंग्रेज इसे कानूनी कहते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बहाने की जो ब्रिटेन हर बार मारता है। लंदन के V&A म्यूजियम के डायरेक्टर ट्रिस्ट्राम हंट कहते हैं कि इन चीजों को इनके मूल देश को लौटाने के बजाय ग्लोबल हेरिटेज के तौर पर देखना चाहिए। मतलब लूटा हमने, रखे हम रहे हैं, कमाई हम कर रहे हैं, लेकिन नाम दे दिया विश्व विरासत। क्या आपको पता है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं म्यूजियम्स के दम पर चलता है? हर साल करोड़ों पर्यटक लंदन आते हैं सिर्फ वो चीजें देखने जो अंग्रेजों ने दुनिया भर से बटोरी थीं। अगर वो कोहिनूर लौटाते हैं तो उन्हें ग्रीस के एल्गिन मार्बल्स लौटाने पड़ेंगे, मिस्र की रोसेटा स्टोन लौटानी पड़ेगी और फिर उनके म्यूजियम खाली हो जाएंगे। उनकी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। लेकिन भाई, कोहिनूर तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजों ने भारत से कुल कितना लूटा है, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मशहूर इकोनॉमिस्ट उत्साह पटनायक ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रिटेन ने अपने राज के दौरान भारत से लगभग $45 ट्रिलियन की दौलत निकाली है। $45 ट्रिलियन। आज के हिसाब से देखें तो ये रकम इतनी ज्यादा है कि भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर होता और हमारे यहाँ गरीबी का नामो निशान नहीं होता। उन्होंने सिर्फ सोना चांदी नहीं लूटा, उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी कला और हमारे गौरव को कंटेनरों में भरकर लंदन भेज दिया। टीपू सुल्तान की तलवार, उनका मैकेनिकल टाइगर, अमरावती के अद्भुत मार्बल्स और हजारों ऐसी मूर्तियां जिन्हें आज हम सिर्फ तस्वीरों में देख सकते हैं। अगर ये सब आज भारत में होता तो सोचिए हमारा पर्यटन किस ऊंचाई पर होता। अंग्रेजों ने हमें सिर्फ गरीब नहीं बनाया, उन्होंने हमें मानसिक रूप से भी ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम अपनी चीजों को संभालने के लायक नहीं थे। मगर अब वक्त बदल चुका है। 2026 का ये दौर वो है जहां भारत अपनी खोई हुई पहचान को वापस छीनना जानता है। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट जैसे संगठन आज दुनिया भर के म्यूजियम्स से हमारी चोरी हुई मूर्तियां वापस ला रहे हैं। हाल के कुछ सालों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने चुपचाप भारत की कई बेशकीमती धरोहरें लौटाई हैं। तो फिर ब्रिटेन क्यों अड़ा हुआ है? क्या उसे डर है कि कोहिनूर का जाना उसके साम्राज्य के अंत का आखिरी सबूत होगा? न्यूयॉर्क के मेयर जौहरन ममदानी ने जो चिंगारी सुलगाई है वो अब बुझने वाली नहीं है। किंग चार्ल्स के लिए अब यह सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं रही, बल्कि एक ग्लोबल प्रेशर बन गया है। सोशल मीडिया पर अब यह मांग उठ रही है कि अगर ब्रिटेन खुद को एक मॉडर्न और डेमोक्रेटिक देश कहता है तो उसे अपनी चोरी की विरासत पर गर्व करना बंद करना होगा। लेकिन क्या भारत को वाकई कोहिनूर मिल पाएगा? इसके लिए हमें ब्रिटेन की संसद में उस कानून को बदलवाना होगा जो 1963 में बनाया गया था, और ये तभी होगा जब दुनिया के बड़े देश भारत के साथ खड़े होंगे। न्यूयॉर्क मेयर का बयान इसी दिशा में पहला बड़ा कदम है। ये लड़ाई सिर्फ एक हीरे की नहीं है, ये उस इंसाफ की है जो पिछले 150 सालों से अधूरा है। सोचिए, अगर कल को कोहिनूर भारत वापस आता है तो वो नजारा कैसा होगा? वो हीरा जो गोलकुंडा की मिट्टी से निकला, मुगलों के तख्त पर चमका, रणजीत सिंह की बाह पर सजा और फिर समंदर पार कैद हो गया। जब वो वापस अपनी मिट्टी में कदम रखेगा तो वो भारत की सबसे बड़ी नैतिक जीत होगी। अंग्रेज कहते हैं
कि कोहिनूर पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी दावा कर सकते हैं, इसीलिए वो किसी को नहीं देंगे। लेकिन यह सिर्फ एक डिवाइड एंड रूल वाली चाल है। सच ये है कि कोहिनूर जिस संधि से गया वो भारत की जमीन पर हुई थी और उसका असली हकदार भी वही है। अब असली सवाल यह है कि क्या किंग चार्ल्स और ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती को सहते रहेंगे या फिर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? क्या कोहिनूर को भारत को लोन पर दिया जाएगा या फिर हमेशा के लिए वापस कर दिया जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अब कोहिनूर का मुद्दा ठंडा नहीं होने वाला। भारत का यह सफर गुलामी की जंजीरों से निकलकर ग्लोबल लीडर बनने तक का तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हमारी लूटी हुई रूह हमारे पास वापस नहीं आती। कोहिनूर उस रूह का एक हिस्सा है और आज जब न्यूयॉर्क जैसा शहर हमारे सुर में सुर मिला रहा है तो समझ लीजिए कि अंग्रेजों की कानूनी ढाल में दरार पड़ चुकी है। तो क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब लंदन के टॉवर से निकलकर यह हीरा फिर से तिरंगे की शान बढ़ाएगा? क्या आपको लगता है कि सिर्फ कोहिनूर वापस आना काफी है या हमें उस 45 ट्रिलियन डॉलर का हिसाब भी मांगना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही इस मांग को और मजबूत बनाएगी। इस कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है, क्योंकि कोहिनूर के वापस आने की राह में अभी कई ऐसे राज खुलने वाले हैं जो ब्रिटेन की संसद में भूचाल ला देंगे। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने जब किंग चार्ल्स से यह सवाल किया तो वो कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं था। इसके पीछे महीनों की वो तैयारी थी जो अमेरिका में बैठे भारतीय समुदाय और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मिलकर की थी। न्यूयॉर्क की उस शाम की हवा में ही कुछ अलग बात थी। जब किंग चार्ल्स को लगा कि वो एक साधारण डिनर मीटिंग में जा रहे हैं, उन्हें क्या पता था कि वहां भारत के उस 800 साल पुराने इतिहास का हिसाब मांगा जाएगा। जोहरान ममदानी ने साफ कहा कि राजा साहब, अब वो दौर बीत गया जब आप दुनिया को ये बताते थे कि आप सभ्य हैं। असल सभ्यता तो तब दिखेगी जब आप वो लौटाएंगे जो आपका कभी था ही नहीं। सोचिए, लंदन के टॉवर में रखा वो कोहिनूर हीरा जो आज बुलेट प्रूफ कांच के पीछे कैद है, वो सिर्फ एक पत्थर नहीं है, वो प्रतीक है उस अपमान का जो एक पूरे राष्ट्र ने सहा था। ब्रिटेन आज भी दावा करता है कि कोहिनूर उन्हें दलीप सिंह ने उपहार में दिया था। अब आप ही बताइए, क्या 10 साल का बच्चा अपनी पूरी सल्तनत और अपना सबसे कीमती हीरा किसी को खुशी खुशी दान में दे देगा? वो भी तब जब उसके चारों तरफ बंदूकों के साए हों। ये वैसा ही है जैसे किसी के घर में घुसकर उसकी गर्दन पर तलवार रख दो और कहो कि भाई ये घर मुझे लिख के दे दो। इसे उपहार कहना इतिहास के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है। ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1963 को अंग्रेज एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह कानून कहता है कि म्यूजियम का ट्रस्टी किसी भी चीज को बाहर नहीं भेज सकता जब तक कि वो पूरी तरह खराब ना हो गई हो। मतलब अगर कोहिनूर टूट जाए तो शायद वो हमें लौटा दें, लेकिन चमकता हुआ हीरा वो कभी नहीं देंगे। क्या ये चालाकी नहीं है? उन्होंने खुद ही एक ऐसा जाल बुना है जिसमें वो दुनिया को बेवकूफ बना सके। लेकिन 2026 का भारत अब इन कानूनों के सामने झुकने वाला नहीं है। आज हमारी कूटनीति इतनी मजबूत है कि हम सीधे ब्रिटेन की संसद में इस कानून को चुनौती देने की ताकत रखते हैं। और भाई, सिर्फ कोहिनूर की बात क्यों करें? जरा उन 45 ट्रिलियन डॉलर्स पर गौर कीजिए। अगर आप आज के भारत का बजट देखें तो वो कुछ लाख करोड़ों में होता है। अब कल्पना कीजिए कि 45 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 3,700 लाख करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम से आप पूरी दुनिया को खरीद सकते थे। अंग्रेजों ने भारत के किसानों से लगान वसूला, हमारे व्यापारियों का धंधा चौपट किया और यहाँ का कच्चा माल कौड़ियों के दाम पर इंग्लैंड भेजा। वहाँ की फैक्ट्रियां भारत के खून पसीने से चली और आज वो हमें ज्ञान देते हैं कि हमें लोकतंत्र कैसे चलाना चाहिए। क्या आपको पता है कि महाराजा रणजीत सिंह के पास जब यह हीरा था तो उन्होंने वसीयत की थी कि इसे जगन्नाथपुरी के मंदिर में दान कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने उस वसीयत को भी कूड़ेदान में डाल दिया। उन्हें डर था कि अगर ये हीरा मंदिर में चला गया तो भारतीयों की आस्था और शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें रोकना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने चोरी छिपे इसे जहाज में लादा और इंग्लैंड भेज दिया। रास्ते में उस जहाज पर भी बीमारियां आईं, तूफान आए। लोगों ने कहा कि यह हीरा श्रापित है, लेकिन अंग्रेजों का लालच उस श्राप से भी बड़ा था। आज 2026 में जब हम ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें यह समझना होगा कि कोहिनूर की वापसी सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं होगी, ये भारत के उस गौरव की वापसी होगी जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी।
न्यूयॉर्क के मेयर ने जो हिम्मत दिखाई है वो इस बात का सबूत है कि अब दुनिया का नजरिया बदल रहा है। अब लोग पूछने लगे हैं कि म्यूजियम और स्टोर रूम ऑफ स्टोलन गुड्स, चोरी के सामान का गोदाम, में क्या फर्क है। ब्रिटेन की इकोनॉमी आज वैसे ही हिचकोले खा रही है। उनके म्यूजियम्स में आने वाले सैलानी ही उनकी कमाई का जरिया है। अगर वो कोहिनूर लौटाते हैं तो उनकी शान में बट्टा लगेगा। उन्हें डर है कि एक बार कोहिनूर गया तो फिर अफ्रीकी देश अपने बेनिन ब्रॉन्ज मांगेंगे, मिस्र अपनी मम्मी मांगेगा, और फिर ब्रिटेन के पास बचेगा क्या? सिर्फ खाली हॉल और अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा। लेकिन दोस्तों, भारत अब रुकने वाला नहीं है। हमारी सरकार ने साफ कर दिया है कि हम अपनी धरोहरों को वापस लाकर ही रहेंगे, चाहे वो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट के जरिए हो या फिर सीधे G20 जैसे मंचों पर दबाव बनाकर। किंग चार्ल्स को अब यह समझ लेना चाहिए कि कोहिनूर उनके ताज में नहीं बल्कि भारत की मिट्टी में ही शोभा देगा। कोहिनूर की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है उस महान आंदोलन की जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। औपनिवेशिक काल के उन काले अध्यायों को अब बंद करने का समय आ गया है। जोहरान ममदानी का वो एक सवाल, कोहिनूर कब लौटेगा, अब हर उस भारतीय का सवाल बन चुका है जो अपनी संस्कृति और इतिहास से प्यार करता है। कोहिनूर की इस जंग में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है जिसकी चर्चा अक्सर नहीं होती, वो है इंटरनेशनल प्रेशर। न्यूयॉर्क के मेयर का बयान सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन इसके पीछे जो ग्लोबल राजनीति चल रही है वो बहुत गहरी है। 2026 में भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ गुहार लगाता था। आज भारत वो देश है जो अपनी शर्तें तय करता है। जब किंग चार्ल्स ने जोहरान ममदानी की आंखों में वो कड़वा सच देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अब सभ्य होने का नाटक और ज्यादा नहीं चलने वाला। सोचिए, लंदन के टॉवर में कोहिनूर को देखने के लिए हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। हर टिकट से ब्रिटेन के खजाने में पाउंड्स बरसते हैं। ये हीरा उनके लिए सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि एक कैश काउ, पैसा देने वाली गाय है। अगर वो इसे लौटाते हैं तो उनकी पूरी टूरिज्म इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन क्या किसी देश की कमाई दूसरे की लूटी हुई विरासत पर टिकी होनी चाहिए? ये सवाल अब दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर गूंज रहा है।